जय हिंद एवरीवन। अगर आप चाहते हैं कि आपको गवर्नमेंट की जॉब के अंदर अपॉर्चुनिटी मिले, आपको प्रेफरेंस दी जाए, इसके अलावा डिफेंस में ऑफिसर बनने के लिए आपको बिना एग्ज़ाम दिए डायरेक्ट एसएसबी के लिए बुलाया जाए, या फिर आप बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट कर सकें, तो इन सभी के लिए आपको एनसीसी ज्वाइन करनी पड़ेगी। और अगर आप एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं तो एनसीसी के फॉर्म निकल चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो एनसीसी के फॉर्म निकले हैं उसमें क्या एलिजिबिलिटी है, क्या हाइट रहेगी, क्या क्राइटेरिया रहेगा, उसके साथ किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और हर एक चीज़। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नेशनल कैडेट कोर 1 असम बटालियन एनसीसी आर्मी विंग की। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो 1 असम बटालियन एनसीसी आर्मी विंग में जो प्रगज्योतिष कॉलेज है यहाँ पे हम बात करेंगे। यहाँ पे एनसीसी के जो फॉर्म है वो निकल चुके हैं और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो है फॉर बोथ मेल एंड फीमेल एस्पेरेंट, यानी कि मेल और फीमेल दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10th एंड 12th पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। एजुकेशन मस्ट बी ए स्टूडेंट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद मिनिमम 50% इन एकेडमिक्स, यानी कि 50% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए आपके। एज लिमिट जो है वो आपकी है 15.5 से 24 ईयर्स, 15.5 साल से लेके 24 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और सिटीजनशिप आप इंडिया या नेपाल से रिलेटेड होने चाहिए। सिलेक्शन का आपका क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो सिलेक्शन का जो आपका क्राइटेरिया है वो आप यहाँ पे देखेंगे। प्रॉपर एनसीसी क्लास क्वालिफिकेशन आपकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटी अचीवमेंट वेल गेट प्रीवियस है। जिनके पास भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, मानो कि किसी ने डांस में पार्टिसिपेट किया है, किसी ने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है, किसी ने शूटिंग में पार्टिसिपेट ऑलरेडी किया है, तो उन्हें प्रीविलेज दी जाएगी, उन्हें प्रीफरेंस दी जाएगी। इसके अलावा किसी के पास अगर एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है, ठीक है, ऑलरेडी जो कि स्कूल में आपको मिलता है, तो वो अगर है तो उसको भी प्रीफरेंस दी जाएगी। और जो प्रोसीजर रहेगा वो ये रहेगा, सबसे पहले होगा आपका फिजिकल, उसके बाद में आपका होगा मेडिकल, उसके बाद में होगा आपका रिटर्न की बात करते हैं तो रिटर्न में आपके मोस्टली एमसीक्यू पूछे जाते हैं। एमसीक्यू पैटर्न के ऊपर आपका एग्ज़ाम रहता है, जिसमें एनसीसी से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड, जनरल नॉलेज से रिलेटेड या जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को ये आइडिया ही नहीं होता कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एनसीसी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट तैयार की है। प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एनसीसी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप वहाँ से प्लेलिस्ट से वीडियोज़ को देख सकते हैं और आप अपनी एनसीसी के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। इसके अलावा एक पीडीएफ भी तैयार की गई है, जिस पीडीएफ के अंदर 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैंने डाले हैं। दोनों इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज के अंदर है, दोनों लैंग्वेजेस के अंदर है, जिसको पढ़ के अगर आप एनसीसी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपको उससे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आपका एनसीसी के सिलेक्शन में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। उस पीडीएफ का जो लिंक है वो भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी। तो उसके बाद में आपका रिटर्न होगा और उसके बाद में आपका होगा पर्सनल इंटरव्यू में कई बार एनसीसी से रिलेटेड क्वेश्चन या फिर आप एनसीसी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अभी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वाई यू वांट टू ज्वाइन एनसीसी। मैं आपके क्वेश्चंस को देखूंगा और फिर मैं बताऊंगा कि क्या इंप्रूवमेंट उसमें की जा सकती है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि अगर आप एनसीसी को ज्वाइन करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले तो आप आर्मी से रिलेटेड जो इथोज होते हैं, मिलिट्री का जो डिसिप्लिन होता है, वो आपको सीखने का मौका मिलता है। फिर रेजिलियंस आती है आपके अंदर। आपको रिजर्वेशन मिलती है जब आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको उसमें रिजर्वेशन मिलती है अगर आपके पास एनसीसी के सर्टिफिकेट्स हैं तो। बोनस मार्क्स मिलते हैं स्टेट की पुलिस के अंदर या पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर। अगर आप पुलिस के लिए, स्टेट पुलिस के लिए अप्लाई करते हैं, सीएपीएफ हो गया हमारा, आईटीबीपी हो गया, एसएसबी हो गया, इनके लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको प्रीफरेंस दी जाती है, बोनस मार्क्स मिलते हैं। आर्मी के अंदर आपको डायरेक्ट एंट्री मिलती है। एनसीसी की एक डायरेक्ट एंट्री होती है। अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है विद मिनिमम बी ग्रेड तो आपको बिना एग्ज़ाम दिए डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। और इस तरीके से आपको एनसीसी के बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं और वो बेनिफिट आपको जब भी मिल पाएंगे जब आप एनसीसी को ज्वाइन करेंगे। तो कहीं आपका 1-2 मार्क्स से एनसीसी में सेलेक्ट होने का सपना रह ना जाए, तो इसीलिए मैं कहूँगा कि वो पीडीएफ आप ज़रूर पढ़ के जाना।
ठीक है। कहीं बाद में पता लगे कि 1 मार्क्स की वजह से हम एनसीसी में सेलेक्ट नहीं हो पाए तो बड़ा दुख होता है, ठीक है। तो अभी तैयारी करना बेहतर है और उसमें मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं। अब कैंप की अगर हम बात कर लेते हैं तो एनसीसी के अंदर बहुत सारे कैंप्स होते हैं। कैंप्स में कौन कौन से कैंप होते हैं, जैसे हमारा आरडीसी का कैंप हो गया। जिनको नहीं पता उनको मैं थोड़ा सा बताऊं कि आरडीसी कैंप कौन सा होता है। आरडीसी वो होता है, जैसे आपने 26 जनवरी की परेड देखी होगी, तो वहाँ पे जब अलग अलग डिफेंस फोर्सेस के दस्ते होते हैं तो उस जगह के ऊपर एनसीसी का भी एक दस्ता होता है। इसमें आप जैसे ये ऊपर वाली पिक्चर देख पा रहे हैं, तो ये जो कैंप होता है वो 1 महीने का कैंप होता है, जो कि दिल्ली में होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कैंप होता है। यहाँ पे आपको आर्मी चीफ से मिलने के मौके मिलते हैं, डिफेंस पर्सनल से मिलने के, डिफेंस पर्सनल के साथ तो आप रहते ही हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ में बहुत सारी टी पार्टी विद वाइस प्रेसिडेंट एंड ऑल दीज थिंग्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं। कल्चरल पार्ट भी होते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने ये कैंप किया है तो मैं इस बात को बता सकता हूँ। थल सैनिक कैंप बहुत ही ये जैसे हम कैंप देख पा रहे हैं, तो आर्मी की ट्रेनिंग से रिलेटेड आपका कैंप होता है। यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, आपको पता है कि अगर आप एनसीसी ज्वाइन करें तो आपको सरकार की तरफ से, ठीक है, विदाउट एनी कॉस्ट दूसरी कंट्रीज़ में जाने का मौका मिलता है, वहाँ के कल्चर को एक्सपीरियंस करने का और हमारे कल्चर को वहाँ पे बताने का मौका मिलता है, ठीक है। आप यूनिफॉर्म पहनते हैं जिसके ऊपर इंडिया लिखा होता है, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लगता कोई और ऑर्गेनाइजेशन आपको कॉलेज लेवल पे दे सकती है। एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कैंप होता है। एसएनआईसी कैंप मैंने किया है नागालैंड के अंदर, बहुत ही इंटरेस्टिंग कैंप होता है। टोटली कल्चरल बेस्ड कैंप होता है। इसमें हम नेशनल इंटीग्रेशन होता है, सभी स्टेट्स के कैडेट्स आते हैं और वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। आर्मी अटैचमेंट कैंप, स्पेशल नेशनल एडवांस लीडरशिप कैंप, रॉक क्लाइंबिंग कैंप, इंडियन मिलिट्री अकेडमी का अटैचमेंट कैंप, जहाँ पे इंडियन मिलिट्री अकेडमी में एनसीसी के कैडेट्स जाके रहते हैं, ठीक है। और पैराट्रूपिक कैंप हो गया। तो ये बहुत सारे कैंप्स जो हैं वो आप तभी कर पाएंगे जब आप एनसीसी को ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा आप एडवेंचर एक्टिविटीज़ का अगर किसी को शौक है तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे माउंटेनियरिंग कोर्स हो गया हमारा, ट्रैकिंग एक्सपीडिशन, मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन, पैरासेलिंग, पैरा कोर्स, डेजर्ट सफारी, वाइट वाटर राफ्टिंग। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप कर सकते हैं अगर आप एनसीसी को ज्वाइन करते हैं तो ये हमारा यहाँ पे बार कोड दे रखा है, ठीक है। इस बार कोड के थ्रू आप जो इंस्टाग्राम का ये चैनल है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी की जो डिटेल्स हैं आपको वहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाएंगी कि आप किस तरीके से इन चीज़ों को कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी इन कॉलेज से रिलेटेड हैं वो जा सकते हैं और एनसीसी के अंदर एनरोल हो सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरह का हमारा डेट, हमारा 16 जून है। डेट की अगर हम बात करते हैं तो 16 जून इसकी डेट है। टाइम रहेगा 7 बजे का, जब आपका एनसीसी का यहाँ पे सिलेक्शन होगा, ठीक है। ये लाइफ लेस ऑर्डिनरी और ये वाली चीज़ें, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह भी आप ज्वाइन कर सकते हैं इस कॉलेज का, जहाँ से आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको आइडिया लगा होगा कि जब आपकी तरफ या आपके कॉलेज में जब एनसीसी का सिलेक्शन होगा तो वो किस तरीके से होगा। तो जो भी कॉलेज में हैं और जिनको एनसीसी ज्वाइन करनी है तो वो पता करें कि क्या आपके कॉलेज के अंदर एनसीसी है। अगर है तो आप एनसीसी रूम में जाके पूछिए कि एनसीसी के फॉर्म कब निकलेंगे, वो आपको बताएंगे। और फिर आप उसके लिए तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। और तैयारी करने के लिए आपको यूट्यूब पे रोज़ की वीडियो देखनी है और जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इससे आपको बहुत कुछ जानने को मौका मिला होगा। और इस तरह की और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब आपकी तरफ या आपके कॉलेज में या आपकी स्टेट के अंदर एनसीसी के फॉर्म निकलें तो आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और वो तभी मिलेगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।